ये सब नंगे बदन वाले लोग दरअसल मौत की सजा पाए हुए कैदी हैं। हर किसी ने खून खराबा और भयानक जुर्म किया है। जिन्हें फांसी दी जानी चाहिए थी उन्हें देश के बंटवारे की वजह से एक सुनसान टापू पर लाकर ऐसा परीक्षण दिया गया है जो कि आम इंसान के लिए सहना नामुमकिन है। इनमें गैंग लीडर, कातिल, डकैत, चोर सब शामिल थे। इसलिए हर एक कैदी के लिए अलग अलग ट्रेनर रखे गए। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उनका मकसद था पड़ोसी देश के बड़े नेताओं की हत्या। अगर वे इस मिशन में सफल हो जाते हैं तो न केवल आज़ादी मिलती बल्कि दौलत और रुतबा भी मिलता। 31 मौत की सजा पाए हुए कैदियों से बना है जिसका नाम रखा गया 684 स्पेशल यूनिट। उनका हर दिन सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग में गुजरता है, लेकिन ट्रेनिंग किसी आम सैनिक की तरह नहीं थी। उनकी एक अनिवार्य क्लास थी पिटाई खाना। हर दिन उन्हें कम से कम 2 घंटे तक पीटा जाता। इसके अलावा जगह जगह जाल बिछाए जाते जहाँ पकड़े जाने पर और भी बुरी तरह से मारा जाता। हर किसी के शरीर पर घाव और चोटों के निशान थे, लेकिन कैदी से हीरो बनने की चाहत ने उन्हें हर दर्द और अत्याचार सहने पर मजबूर किया। ट्रेनर उन पर कभी रहम नहीं दिखाते थे, क्योंकि अगर वे दुश्मनों के हाथों पकड़े जाते तो वहाँ का टॉर्चर इन सबसे भी ज़्यादा भयानक होता है। अगर ट्रेनिंग सही न होती तो उनके ट्रेनर को भी सजा मिलती। कैदी मिशन में असफल न हो और दुश्मन के सामने राज न खोल दे, इसलिए इन्हें पहले से ही तरह तरह की क्रूर यातनाएं दी जाती हैं। उनके जिस्म पर लाल लाल लोहे की सलाखें दागी जाती हैं। कोई दर्द सह न पाए तो सीधे पानी में कूद जाता है। कुछ तो लोहे की छड़ी छूने से पहले ही डर कर भाग जाते हैं। आखिर में सिर्फ 3 लोग उनका टॉर्चर झेल पाते हैं और उन्हें टीम लीडर बना दिया जाता है। हर दिन उनकी टीमों के बीच प्रतियोगिता होती है। जो टीम हार जाती है उसे 2 गुनी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। रात को जब हारने वाला लीडर लौटा तो बेहद नाराज था। वह दोबारा मुकाबला करना चाहता था। तभी किसी ने हड्डी की बनी हुई छुरी फेंक दी। कहा, अगर लड़ना ही है तो ये होगा जीवन मरण का समझौता। जो हारेगा उसे छुरी से अपने गर्दन काटनी होगी। उनकी सबसे खौफनाक ट्रेनिंग थी पानी के अंदर सांस लेना। मशीन गन्ने तैनात थी बाहर समुद्र के। जो समय से पहले ऊपर आता उसे सीधे गोली मार दी जाती। उन्हें पानी में 30 मिनट से 1 घंटे तक रहना पड़ता है। इसके अलावा 100 मीटर लंबी रस्सी को सिर्फ 45 सेकंड में पार करना पड़ता है। नीचे गहरी खाई थी और पत्थरों का ढेर। गिरते ही मौत तय थी। समय सीमा पार होने पर ही भी गोली से भून दिया जाता। तेंदुए जैसी वर्दी पहनने स्पेशल फोर्स के सैनिक 65 सेकंड में यह काम पूरा कर लेते हैं। जब 684 यूनिट की बारी आई तो कमांडों ने आदेश दिया कि 65 सेकंड में ही पार करना होगा। जरा भी चूक और मौत सामने। इसी दौरान एक कैदी ऊंचाई से डर गया, बीच में पहुंचकर ठहर गया और आगे बढ़ नहीं पाया। सैनिकों ने तुरंत बंदूक तान दी और उसके लीडर ने समझदारी दिखाते हुए उसे रस्सी से लटका दिया और बाकियों को पहले जाने दिया। फिर वह खुद उसे बचाने लौटा, लेकिन बेचारा हिम्मत ना जुटा सका तो नीचे गिरकर मर गया। 2 साल गुजर गए। अब उनकी ट्रेनिंग बेहद मजबूत हो चुकी थी। पानी के भीतर रहना अब उनके लिए खेल जैसा था। आखिरकार वे मिशन के लिए तैयार हुए। पड़ोसी देश के नेताओं की हत्या। लेकिन जैसे वे ही कमांडर ने ऊपर सवाल किया कि आखिर मिशन क्यों रद्द हुआ। जवाब मिला, देशों के रिश्ते सुधर रहे हैं, अब शांति की नीति है, इसलिए 684 यूनिट को मिटा देना होगा ताकि कोई राज बाहर ना आए। कमांडर बेहद टूटा हुआ था, क्योंकि जिन अपराधियों को उसने सैनिक बना उन्हें ही मारने का आदेश मिल गया। उसने चालाकी से बात उनके टीम लीडर तक पहुंचा दी। अब कैदी समझ गए आज रात उनका सफाया होने वाला है। रात होते ही आदेश जारी, 684 यूनिट को खत्म करो। लेकिन कैदी पहले से तैयार थे। उन्होंने हथियार छीन लिए और अचानक हमला बोल दिया। कुछ ही मिनटों में पूरी टुकड़ी तहस नहस हो गई। वे कमांडर के पास पहुंचे और पूछा, आपने हमें खबर क्यों दी। कमांडर बोला, सैनिक के नाते मैं आदेश मानने में मजबूर था, लेकिन अफसर के नाते तुम्हें अंधेरे में नहीं मरने दे सकता। आखिरकार कैदियों ने मुख्यालय की ओर कूच की और रास्ते भर में उन्हें दुश्मन बताया जाता रहा जिन्हें देश के लिए ट्रेनिंग दी गई थी। अब उन्हें ही विद्रोही घोषित कर दिया गया। गुस्से और हताश होकर लगातार लड़ते रहे। आखिर वे गिर गए। भारी हथियारों और सैकड़ों स्नाइपरों से वे बहादुरी से लड़ने, लेकिन एक एक कर सब गिर गए। आखिर में उन्होंने नागरिकों को छोड़ दिया और खुद आत्महत्या कर ली। गाड़ियों में ग्रेनाइड लाकर सब ने एक साथ धमाका किया। बाद में अखबारों में छपा, विद्रोही दुश्मन मारे गिराए गए हैं, उनका नाम तक नहीं दर्ज। उनके लीडर ने सब कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन सीधी फाइलें सरकारी दफ्तरों के तालों में बंद हो गई और उनका सरकारी दफ्तरों से नाम मिट गया। 31 योद्धाओं की मौत का पता तक भी नहीं चला।